जड़ावाला में गिरजा घर को और मसीह बिरादरी के मकानों को क्यों आग लगाई गई? कितने सामान जलाए गए? मसीह बिरादरी ने खेतों में क्यों रात गुजारी? पुलिस आखिरकार क्यों खामोश रही? ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आप जान सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंगल और बुध की शब को एक जवान जिसने तौहीन आमेज पंपलेट लिखे, कुरान पाक की बेहुरमती की, सुबह फजर के वक्त लोगों को वाकया की इत्तला मिलना शुरू हो गई। इस दौरान मुबैना गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन मुलजिम फरार हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने मस्जिद में ऐलान किया कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और उसके खिलाफ एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और कुछ लोगों ने जज्बात में आकर जज्बाती अल्फाज कहे और वो लोग एहतजाज में शामिल हो गए। फिर जज्बात से काम लिया गया, जिसकी वजह से मसीह बिरादरी के घरों को जला दिया गया। मसीह बिरादरी के लोगों को पहले से ही इसकी खबर मिल चुकी थी, तो वो लोग अपने बच्चों को लेकर घरों को ताले लगाकर खेतों में रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद उनके घरों को जला दिया गया, उनका सामान तोड़ दिया गया। बस एक ही ये बात कहना चाहूंगी कि जिस इंसान ने ये गुनाह किया वो तो सजा का मुस्तहिक है। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी गैर मुसलमान ये गुनाह करना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना भी गवारा ना करे। और दूसरी बात, जो मुसलमानों ने किया वो गलत था, जो हमने किया वो गलत था। उनके घरों को जलाना गलत था, उनके सामानों को तोड़ना, जलाना और उन गरीब लोगों को घर से बेघर करना गलत था। उनको आखिरकार इतना मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने खेतों में रात गुजारी। खेतों में कीड़े मकोड़ों के दरमियान, छोटे छोटे बच्चों के दरमियान उन्होंने रात गुजारी। कोई दूध पीने वाला था, कोई भूखा, कोई प्यासा, रात को बेबुलाते बच्चे छोटे छोटे उनके। ये गलत किया, ये सरासर गलत किया, क्योंकि जिसने गलती की है उसको पकड़ो, उसको सजा दो और ऐसी सजा दो कि पूरी दुनिया देखे। लेकिन जिन्होंने कोई गलती नहीं की उनको सजा देना ये गलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप एक इंसान की गलती की वजह से तमाम लोगों को सजा दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिर थे और उन्होंने कितनी जुल्म और ज्यादतियां की पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हमारे नबी ने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी और उन्होंने हमें यही पैगाम दिया कि आप भी सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारे। फिर एक वक्त आया जब तमाम हुकूमत मुसलमानों की थी, जब तमाम हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी। उस वक्त में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां की, ऐसी गुस्ताखियां की, लेकिन हमारे नबी ने हुकूमत होने के बावजूद भी कभी भी उन पर कोई जुल्म नहीं किया कि एक बंदे की गलती पर तमाम काफिरों को सजा दी हो। ऐसा हमारे नबी ने कभी नहीं किया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इखलाक, भाईचारा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, ये सब उन्होंने हमें सिखाया है। पूरी जिंदगी कैसे गुजारनी है उन्होंने सिखाया है। आप गुर्बत में हो कैसी जिंदगी गुजारनी है उन्होंने हमें सिखाया है। आप बादशाह हो कैसी जिंदगी गुजारनी है ये उन्होंने हमें सिखाया है। हमारा इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है, दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। हमारे नबी ने हमें ये सिखाया कि कोई मुसलमान हो तो उसको खुशी से वेलकम करो। अगर कोई मुसलमान ना हो, इस्लाम कबूल ना करे, आपके पड़ोस में रहता हो तो आप उसके साथ ज्यादती ना करो, इखलाक के साथ पेश आओ ताकि वो हमारा इखलाक देखकर मुसलमान हो जाए। और मैंने ये सुना है, न्यूज में भी देखा कि वो लोग जो रहने वाले थे उन्होंने कभी भी मुसलमानों के साथ कोई गलत नहीं किया, ना गलत नारे लगाए, ना गलत कोई इश्तिहार बनाए। ये पहला वाकया हुआ और ये एक फितना है। अब अल्लाह ही जानते हैं कि ये फितना क्यों शुरू करवाया गया। हो सकता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फितना करवाया गया, लेकिन इस फितने में हम शामिल हो गए। इस वक्त हमें सब्र के साथ, एक तहम्मुल के साथ फैसला करना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ, हम बहुत शर्मिंदा है, हम मसीह बिरादरी से शर्मिंदा है
کہ ہماری وجہ سے ان کو نقصان ہوا، ہماری وجہ سے ان کے بچے بے گھر ہو گئے، ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن جنہوں نے یہ غلطی کی ان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے معافی مانگے۔ اور دوسری بات، جس انسان نے یہ گناہ کیا اس انسان کو پکڑے اور سخت سخت سزا دیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اس کی اتنی ہمت کہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اس انسان کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے۔ بس آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔